डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बात करते हैं मिर्गी या एपिलेप्सी पर। मिर्गी एक तांत्रिका यानी नर्व संबंधित डिसऑर्डर है जिसमें बार बार दौरे पड़ते हैं। ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। समस्या की उचित जांच से इसके सटीक कारण का पता लगाने के बाद सटीक उपचार की मदद से इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। इस स्वास्थ्य स्थिति पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मिर्गी में पड़ने वाले दौरे अक्सर माता पिता को काफी परेशान करते हैं। ये दौरे किशोरावस्था तक आते आते बढ़ने लगते हैं। यदि इसका सही तरीके से देखभाल और इलाज किया जाए तो इसका इलाज संभव है। मिर्गी क्यों आती है? मिर्गी एक बहुआयामी विकार है और इसके कारण विविध और कभी कभी जटिल होते हैं। इन कारणों को समझना स्थिति के निदान और उपचार दोनों में महत्वपूर्ण है। मिर्गी में योगदान देने वाले कुछ सामान्य कारक इस प्रकार है। अनुवंशिक प्रकृति। मिर्गी के विकास में अनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिर्गी के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों में इस विकार के विकसित होने का खतरा अधिक होता है। मस्तिष्क की असामान्यताएं। मस्तिष्क की संरचना असामान्यताएं या घाव सामान्य विद्युत गतिविधि को बाधित कर सकते हैं जिससे दौरे पड़ सकते हैं। ये असामान्यताएं जन्म पूर्व कारकों के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं जैसे ब्रेन के विकास के दौरान मस्तिष्क की विकृतियां या अधिग्रहित स्थितियां जैसे दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक। संक्रमण और चोट। कुछ संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क के टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मिर्गी का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं या गिरने के कारण सिर में लगने वाली चोट मिर्गी के विकास का कारण बन सकती है। मेटाबॉलिक विकार। कुछ मेटाबॉलिक स्थितियां जैसे रक्त शर्करा के स्तर में असंतुलन या इलेक्ट्रोलाइट असामान्यताएं दौर की स्थिति को गंभीर बना सकती है। मेटाबॉलिज्म संबंधित करने से कभी कभी मिर्गी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इन सब के अलावा न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन और असामान्य विद्युत गतिविधि दौरे का कारण बन सकते हैं। हार्मोनल परिवर्तन या किसी दौर के साइड इफेक्ट के कारण भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। मिर्गी के लक्षण क्या है? प्रकार के आधार पर मिर्गी के लक्षण भिन्न हो सकते हैं। अधिकतर मामलों में इससे पीड़ित लोगों को बार बार एक ही दौरे का विकास होगा जिसके लक्षण एक समान ही लगते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर से परामर्श करना लाभकारी साबित होता है। मिर्गी की स्थिति में इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अस्थायी भ्रम या चेतना का नुकसान। हाथों और पैरों में मरोड़ या फिर अज्ञात हरकत। चेतना या जागरूकता का नुकसान। मिर्गी के कारण भय या क्रोध की भावना रहना। बार बार दौरे पड़ना। कुछ समय के लिए एकदम स्तब्ध रह जाना। ये सभी दौरे मिर्गी के संबंधित नहीं होते। अन्य चिकित्सा स्थितियों जैसे बेहोशी, माइग्रेन या पैनिक अटैक दौरे जैसे स्थितियों में भी इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे सटीक निदान के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या करें? मिर्गी की स्थिति बहुत भयावह होती है। यदि कोई अपने बच्चों में मिर्गी की स्थिति से बिल्कुल अनजान होता है तो ये स्थिति और भी ज्यादा दर्दनाक जान पड़ती है। जानकारी के अभाव में रोगी के साथ के लोग बहुत डर जाते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ने पर आप सुरक्षा सुनिश्चित करें, दौरे को बाधित न करें, समय का ध्यान रखें, डॉक्टर को बुलाएं और दौरे के बाद व्यक्ति को आराम करने दें। और ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।